जी, ब्रेक से आगे वापस आपको कहेंगे एक बार फिर से खुशामदीद और बात करेंगे। जब भी वीक का फर्स्ट डे होता है मंडे, तो हमें कोशिश होती है कि हम आपको आपके सितारे के बारे में बताएं, और लोग बेताब भी होते हैं कि हम जाने कि भाई इस हफ्ते हमारे जो स्टार्स हैं वो क्या कह रहे हैं, क्या वो हमारी किस्मत का हाल जो है बेहतर से बेहतर कर सकते हैं, और उससे बढ़कर ये कि क्या किस्मत उनका साथ देगी, चाहे कारोबार हो, मुलाजमत हो, आपकी आपकी शादी हो, या फिर ये कि आप जो है चाह रहे हो कि आपका फ्यूचर बेस्ट से बेस्ट हो। तो वो बताने के लिए हमारे साथ होते हैं इरफान कामिल साहब। उनसे पहले मिलते हैं और जानते हैं कि सितारे जो है हमारी किस्मत का हाल इस हफ्ते क्या कह रहे हैं, किस तरह बता रहे हैं और हमें किस तरह स्टेप लेने हैं फर्दर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम कैसे हैं अस्सलाम आप? ठीक मानूर, हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। सुबह बखैर। सुबह बखैर, आप बहुत बताइए शुक्रिया। ठीक हैं, मैं खैरियत से बिल्कुल हैं? ठीक हूँ। और अभी आप बात कर रहे थे कि देखो इंसान को खुश होना चाहिए मानो। बिल्कुल, असल चीज़ ये है कि इंसान के चेहरा वही बयान करता है जो अंदर से आप होते हैं। बहुत अच्छी ऐसे आप ही। बात कर रहे थे। अब हम सबसे पहले वैसे आपसे जानना चाहेंगे, जो मैं अभी कह रही थी कि लोग इस वक्त आपको देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो वो चाहते हैं इरफान साहब आएँ और वो मैजिक जो हमारे साथ होने वाला है उसके बारे में फ़ौरन बताएं। आप तो डेट ऑफ बर्थ से बताते हैं, लेकिन ओवरऑल हम स्टार्स पे बात कर लेते हैं कि क्या वाकई इस हफ्ते सितारों में कोई चेंजिंग वगैरह आई हैं, या जो पिछले हफ्ते हमारे साथ था, टाइम गुजरा था, उसी तरह है? देखिए, होता क्या है कि जब आप एक ज़ोडिएक के अंदर फॉल करते हैं, और इस वक्त क्योंकि कैंसेरियन का टाइम है, ये आज 13 तारीख है, और हम जब इनको डिवाइड करते हैं 3 या 4 पोर्शंस में जी। एक एक हफ्ते के हिसाब से, तो मेजर चेंजेस नहीं आती, हाँ माइनर चेंजेस ज़रूर आती हैं। बिल्कुल ऐसे ही होता है कि जैसे आज मौसम थोड़ा अबर आलूद है, तो कल थोड़ा सा सनी हो जाएगा, फिर नेक्स्ट डे थोड़ा सा हो सकता है ज़्यादा सनी हो, सही। तो लिटिल बिट चेंजेस आते हैं। अच्छा। हाँ, अब उन चीज़ें से आपको गुजरना कैसे, और मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि पहले सेहत का ख्याल रखें। सेहत सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है। जी। और ये जो टाइम है, ये इटसेल्फ 3 ज़ोडिएक्स ऐसे हैं स्पेशली, हालांकि मैं लियोस के लिए हमेशा कहता हूँ कि बहुत अच्छा टाइम है, लेकिन लियोस अब आगे लियो का ही बेसिकली ज़ोडिएक आ रहा है, ठीक है। और जिसका जो प्लैनेट है वो सन है। तो यकीनन कुछ चीज़ें ऐसी होंगी जो उनको सेहत के हिसाब से डिस्टर्ब करेंगी, जी। और सेहत है तो सब कुछ है, ऐसे ही। सेहत नहीं है तो कुछ भी नहीं है। राइट। अच्छा, वो लोग जो स्पेशली क्योंकि आज 13 तारीख है, जी। 4 नंबर है, तो जिन लोगों की बर्थ भी, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि ये बड़ी क्रिटिकल बर्थ है, ये 13। 13 नहीं, जो मतलब फोर, नंबर 4, नंबर 4। नंबर 13, नंबर 22 एंड नंबर 31, सही। ये 4 बर्थ ऐसी हैं जो कि थोड़ी क्रिटिकल होती हैं, जो डिफ़िकल्टी ज़रा क्रिएट करती हैं, और स्पेशली सेहत के मैं मामले में आपसे ये बहुत पूछी ज़्यादा किस करती हैं, मामले में? सेहत के सेहत के मामले में। मामले में। तो सबसे पहले तो जिन लोगों की भी ये बर्थ है, उनको चाहिए कि एक ट्यूसडे के दिन का सदका ज़रूर करें, मंगल के दिन का, और वो किसी भी तेल में तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में सदका करें, और अपनी चीज़ों को बहुत ज़्यादा मॉनिटर करें। थोड़ी सी क्रिटिकल होंगी चीज़ें, लेकिन सदक़े से चीज़ें निकलती हैं, और सेहत के मसाइल हैं तो इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो वो हल हो जाएंगे। जहाँ तक आपने ज़ोडिएक्स की बात की कि इस हफ्ते में क्या सिलसिला रहेगा, कौन से जो कौन स्टार्स से हैं जो उनको स्टार्स हैं मुश्किल उनको में हो थोड़ा सकते सा हैं, प्रॉब्लम एहतियात फील करनी होगी, है? तो मैं इसको कंक्लूड करके बता देता हूँ, क्योंकि फिर बिल्कुल। हमारे पास टाइम जी। ज़रा शॉर्ट जी। होता है। जो लोग भी सैटर्न रिलेटेड पर्सनालिटी है, मतलब कैप्रिकॉर्नियन एक्वेरियस हैं, और प्लस जो लोग भी मार्स रिलेटेड पर्सनालिटी, मतलब स्कॉर्पियन एरीज, इन लोगों को मोहतात रहने की ज़रूरत है। इनको मोहतात रहने की ज़रूरत है कि एक तो किसी चीज़ में अभी जब तक 21 जुलाई तक जी। किसी नए वेंचर के अंदर ना जाए, मतलब कोई नया बिजनेस ना शुरू करें। हम्म। जॉब्स वगैरह जो अप्लाई की हुई हैं, उनके रिजल्ट भी थोड़े से जो अवेटेड है, उनको थोड़ा सा मुश्किल होगी। जी। उसके लिए कोशिश करें कि क्योंकि मून का टाइम है, तो मंडे के दिन, आज ही के दिन, किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका कीजिए, ठीक है। ताकि आपकी वो चीज़ें इस ड्यूरेशन में नॉर्मलाइज रहें, स्पेशली सेहत के हवाले से, और जो आपको कुछ बिजनेस है, चीज़ें बिल्कुल माली हालात। बिल्कुल। तो ये इन चीज़ों से लोग थोड़ा सा गुजर रहे हैं। बाकी जो अदर देन ज़ोडिएक साइंस हैं, जिसके अंदर हमारा पाइसेस है, जिसके अंदर हमारे पास टॉरस है, जेमिनी है, विर्गो है, ये ऑलमोस्ट लिटिल बिट इनका स्टडी रहेगा, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। चलती रहेंगी जहाँ चीज़ें माली हल्के हालात फुल्के। और मुलाजमत के हवाले से बात करें, तो कौन से ऐसे स्टार्स हैं जिनके लिए ये जो वीक है नई मुलाजमत तरक्की का लिए ये अहम बहुत है? अच्छा वीक है उन लोगों के लिए जिनकी भी बर्थ 2, 11, 20 या 29 है।
4 डेट्स जिनकी हैं 2, 11, 20 और 29। वो लोग इसका फुल बेनिफिट ले सकते हैं इस टाइम का। दूसरी चीज़ ये है कि वो लोग जो इसके अंदर जो लोग भी कोई अपना बिजनेस ऐसा शुरू करना चाह रहे हैं जो कि डेयरी से रिलेटेड है, अच्छा, जो कि एनिमल फार्मिंग से रिलेटेड है, वो लोग शुरू कर सकते हैं। लेकिन उसके अंदर भी ज़्यादातर वो लोग होंगे जो कि कैंसेरियन होंगे या पाइसेस होंगे अच्छा। या सेजिटेरियस होंगे, वो लोग शुरू कैंसेरियन का करेंगे। तो ये चल रहा है ना टाइम, कैंसेरियन आपने का कहा टाइम भी चल है रहा है ये। तो ये अच्छा है ये, अब क्योंकि अब उसमें आ गया मिडिल टाइम पे, जी। तो ये इट्स गुड। दूसरा ये है कि कोशिश करें कि जितना सदकात के ऊपर इस ड्यूरेशन में, क्योंकि मून रिलेटेड टाइम है और मैं हमेशा कहता हूँ कि 15 दिन मून की हाइटेड टाइम होता है, 15 दिन फिर डिक्लाइनिंग होता है। तो अब क्योंकि ये जो टाइम है, इस टाइम के अंदर जितना मंडे के दिन सदकात कर सकते हैं ज़रूर करें ताकि उसके फुल बेनिफिट्स मिले सही। और इंशाल्लाह ताला यकीनन उससे मिलते हैं। ठीक है, थोड़ा सा बात जानना चाहेंगे हमारे पास, क्योंकि जो सवालात आते हैं ना जी, उससे जी। रिलेट हमने सवाल आपसे करना है। जी। मैरिड कपल जो हैं और अनमैरिड जो शादी के अभी ख्वाहिशमंद हैं, उनके लिए ये वीक कैसा है? कितना उनको एहतियात करनी है किस चीज़ में, ख़ास तौर से मैरिड कपल को? मैरिड कपल को देखें, इस वक्त इमोशंस की ये जो टाइम है बेसिकली इमोशंस के अप एंड डाउन का टाइम है ये। इस वक्त में आपको आपस में जो मियाँ बीवी हैं या बहन भाई हैं, जहाँ पे भी जज्बात आ जाते हैं बीच में, वहाँ पे आपको इस वक्त थोड़ा सा काम एंड क्वाइट रहना है और इसको टाइम को स्टडी होकर आपने गुजारना है ताकि आपको इसके अंदर कोई डिफ़िकल्टी ना हो। और उसका सबसे अच्छा तरीका ये है जो मैंने बताया कि आप सदकात दीजिए और मंडे के दिन का आप सदका दीजिए तो इंशाअल्लाह ताला उसके अंदर बेहतरी रहेगी, उसके अंदर कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। और जहाँ तक आपने बात की कि रिश्तों के हिसाब जी, से, कि जैसे आप कहते हैं ना निकाह इस हाँ, डेट पे हो या रिश्ता कर रहे हो तो ये डेट तो देखें। अमूमन इस ड्यूरेशन के अंदर मैंने देखा है, मेरी अपनी भी एक ऑब्जर्वेशन है कि वैसे भी इस टाइम में ना कुछ निकाह या इस तरह से चीज़ें नहीं हो रही होती, बहुत ही लेस मिलेगा आपको, बहुत लेस मिलेगा। तो लेकिन जो लोग इस ड्यूरेशन में करना चाहते हैं निकाह, तो कोशिश करें कि डेट्स का जो सिलेक्शन है वो बहुत अच्छा रखें, क्योंकि इसमें डेट्स ही मायने रखती हैं कि किस तारीख में आप निकाह कर रहे जी। हैं। तो जो निकाह की तारीख है वो मैंने हमेशा कहा कि इस ड्यूरेशन में अगर निकाह कर रहे हैं तो कोशिश करें 19 तारीख या 10 तारीख। अब 10 तारीख तो यकीनन निकल चुकी, अब 19 आएगी अपकमिंग इस टाइम सही। में, वो तारीख अच्छी है निकाह के हिसाब से। अगर करना चाहते हैं तो लोग उसमें निकाह अच्छा, करें। ये 2 डेट्स आप बताते ये हैं 2 डेट्स, हमेशा। लेकिन वो इस टाइम के लिए सिर्फ जो मून का टाइम गुजर रहा है। ठीक है, तो हम टाइम के उसको लिहाज सन से के, डेट्स होती हैं, वो चेंज जी हो बिल्कुल सकती हैं, जो बिल्कुल अगर होती जो हैं, टाइम होगा, लेकिन आपको इसकी नॉलेज होना बिल्कुल ज़रूरी है। होना चाहिए। और ये बहुत बेस करता है आपका जो निकाह है, ये समझें कि पूरी शादी की बेस है निकाह और इसी से स्टार्ट है आपकी ज़िंदगी। तो कोशिश करें कि इसके अंदर बहुत अच्छे तरीके से अच्छी डेट्स का सिलेक्शन करके और फिर निकाह पे। ठीक है इरफान साहब, जब हम बात करते हैं आप ज़ोडिक्स की, अपने स्टार्स की, तो उसमें क्या पूरे वीक में कोई ख़ास एक दिन होता है जो सबसे ज़्यादा आपके लिए लकी साबित होता है, या सबके लिए ओवरऑल? सबके लिए अलग अलग है, सबके लिए अलग अलग है। किसी के लिए जैसे सेम अभी नहीं जो है। स्टार चल रहा है कैंसरियन, उसके लिए सबसे बेस्ट डे कौन तो सा है? अब ये जैसे कैंसेरियंस हैं तो इनके लिए तो मंडे का दिन है, ठीक है, आज ही का दिन है। और इसके अंदर वो जो चाहे अपने अच्छे तरह से जो उनके काम है वो एग्जीक्यूट हो जाएंगे, प्रॉपरली एग्जीक्यूट हो सकते हैं। लेकिन अगर मैं एक जनरल इसके अंदर बात करूं तो जो एक उसके हिसाब से डेट्स के हिसाब से कह लें तो इस ड्यूरेशन में अब जो अपकमिंग आगे जो डेट्स हैं उसके अंदर अभी कल एक 14 तारीख आएगी, जी। ये डेट अच्छी है, फिर आगे 19 तारीख है वो अच्छी है, 21 तारीख है वो अच्छी है। तो अपने लोग इनके अंदर अपने कामों को एग्जीक्यूट कर सकते हैं अच्छे अच्छा तरीके इरफान से। साहब, ये क्या इसमें क्या वो लॉजिक होती है? जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूँ मेरा स्टार एरीज है और मेरा स्टार चल रहा है, तो मेरे लिए सबसे बेस्ट, तो वो जो मंथ पूरा होगा उसमें कोई आपको खुद तयन करना होगा कि आपने कौन सा काम कब करना है, या आपको नॉलेज होनी चाहिए कि आपके लिए किस तरह लकी साबित हो सकता है? देखें बिल्कुल ऐसे ही है कि हमें हर चीज़ पे हमें पूरा अपना साल कैलकुलेटेड होना चाहिए। पहली चीज़ तो ये है, हम अपने बहुत सारी चीज़ों को प्लान कर रहे होते हैं, हम अपनी छुट्टियां भी प्लान कर रहे होते हैं, हम अपने बच्चों की भी चीज़ें प्लान कर रहे होते हैं, हमारे मेडिकल चेकअप्स होते हैं वो प्लान कर रहे होते कुछ हैं। भी नहीं चलता। तो मैं लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अपने पूरे साल को थोड़ा सा प्लान करें कि हमारा इस ड्यूरेशन में होना क्या है।
तो जब आपको चीज़ें पता लगनी शुरू हो जाएंगी ऑटोमेटिकली आप फिर उन चीज़ों को आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे उसमें, तो सही। उसमें अच्छाई मिलेगी। ठीक है, कॉल है जी, कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, कौन है हमारे साथ? मेरा नाम वकास है और मैंने अपनी बेगम के बारे में पूछना। उसका नाम है सना और उसकी डेट ऑफ बर्थ है 1985। नहीं, मेरी पूरी बेगम ने डेट। ना अपने भाई को कुछ पैसे उधार दिए हुए थे, तो वो पूछना था कि वो मिल जाएंगे। 4-5 साल से ठीक वो है परेशान है, तो उसका वक्कास, भाई अब उसको एक तंग कर मिनट, रहा है। पहले तो पूरी डेट ऑफ बर्थ आपने बतानी है सना की। सना ही नाम बताया ना? अच्छा जी, हाँ जी, सना नाम है 1985। हाँ, तो पूरी पूरी दिन क्या कंप्लीट है? डेट ऑफ बर्थ बताया करें, दिन डे कौन सा मंथ था? ईयर। 10 जुलाई 10 10 जुलाई जुलाई। 1985 सर। 10 जुलाई 1985। कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है आपका इनके यही बारे वाला में? है, ये जब कर रहे हैं। जी, वो ना उसने अपने भाई को पैसे उधार दिए हुए थे, उसका बड़ा भाई ना उसको तंग कर रहा है, तो वो पूछना था ये उसके पैसे मिल जाएंगे। उनका नाम क्या है? उसका नाम है क्या नाम है उसका सर? उसका नाम सर, वो नाम भाई का भूल गया हूँ सर, जेन से निकल गया है। देखिए ना, जब तो आप लोग, सर, मेरी दरख्वास्त है, अ, जब आप लोग कॉल किया करें तो प्लीज अपने सामने पूरा डेटा रखा करें, अपनी चीजों को लिख के रख लिया करें, ताकि जब आप बात करें तो आप प्रॉपरली कन्वे तो कर सकें। तो फिर अब इस मेरा तरह इसके बता अंदर नहीं जो पाएंगे। सबसे आपका जो इशू है वो एक शख्स से कनेक्टेड है। अब उस शख्स का नाम ही नहीं है तो आप किस तरीके से करेंगे, लेकिन मैं बहरहाल फिर भी बता देता हूँ कि इसके अंदर क्या करना है, ताकि जो कॉल आपकी ले चीज लें, है कॉल वो कॉलर ने जी फिर प्लीज बताते हैं प्लीज। जी। अस्सलाम, अच्छा ड्रॉप हो गई लाइन जी, बता अच्छा, दें ये वकास को। सना, इनकी जो सना की बर्थ है और जो सना की अपना नाम है उसके हिसाब से और इत्तेफाक से, ये अभी चल भी टाइम कैंसेरियन का रहा है, ये खुद भी कैंसेरियन है। आपने इन्होंने संडे के दिन, आपने इतवार के दिन किसी भी रेड चीज़ का सदका करना है, लाल चीज़ का, और वो कुछ भी चौकंदर हो सकती है या लाल कोई सब्ज़ी हो सकती है। आप ये किसी भी गरीब को दीजिए एवरी संडे, और नियत करके दीजिए कि अल्लाह ताला, जो मैं मुश्किल में हूँ, जो मेरे पैसे ये जो मैंने दिए हुए हैं, इसको बखैर व खुश असलूबी मुझ तक पहुँचा दीजिए, बगैर किसी झगड़े के, बगैर किसी लड़ाई के। ये नियत ज़रूर करें ताकि शर उसमें से ख़त्म हो, और इंशाअल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो आप ये कंटिन्यू करें। और अगर आपको हो तो ये अपने इनका नाम बता देते तो ज़्यादा आसानी हो जाती है सही हमें। जी। कॉलर हैं मारिया भावलपुर से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं मानूरा? मैं ठीक हूँ, आप क्या पूछेंगे और किसके बारे में मारिया? मैं इरफान कामिल से अपने बारे में पूछूंगी। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 15 जुलाई 15 जुलाई, बस अपकमिंग आपकी बर्थडे। 15 जुलाई 2001। 2001। 2001। क्वेश्चन क्या आपका मारिया? मुझे मुझे ये पूछना था अपने नाम के बारे में। मेरे नाम की वजह से ना मेरे हेल्थ इश्यूज काफी ज्यादा होते हैं, तो किसी ने मुझे बोला कि अपना नाम चेंज कर ले, तो मैंने अपना नाम कॉलिंग नेम हानिया रखा है। तो मुझे ये भी बताएं, और मेरे हेल्थ के भी काफी इश्यूज होते हैं और भी काफी ज्यादा मतलब टफ टाइम चल रहा है, इसके लिए मुझे कुछ बता दें। मेरा सदका भी और लकी नंबर भी और लकी कौन सा कलर है ये भी ठीक बता है दें मारिया, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए जी। अच्छा, हानिया मारिया नाम ने रख लिया अब उन्होंने हानिया किसी के कहने से। इटसेल्फ, वैसे मारिया भी सही था, कोई इशू नहीं था इसमें, लेकिन ओके फाइन, अगर आपने हानिया रख लिया है, अच्छा है, आपके पास नॉलेज आएगी, आपके पास विजडम आएगा। और आपकी जो चीज़ें हैं वो क्रिटिकल इस वजह से हैं, मैं आपको समझा देता हूँ ताकि आपको पता लग जाए कि ऐसा हो क्यों रहा है। सिलसिला ये कि आपकी जो बर्थ है वो जुलाई में है और आपकी जो डेट है वो 15 तारीख है, और अब आपकी अपकमिंग बर्थडे परसों आने वाली है, तो पहले तो आपको एडवांस में हैप्पी बर्थडे। और आप इसके लिए फ्राइडे का दिन, आपके लिए जो दिन है वो फ्राइडे का है। आप इसको हमेशा जब भी कोई स्टेप करें, आउट करें, कोई काम करें, शुरू फ्राइडे के दिन करें। आप जुमे के दिन का एक सदका भी दिया करें, जो किसी भी सफ़ेद चीज़ का हो सकता है, आटा, चीनी, चावल, कुछ भी दीजिए। और कोशिश करें कि अपने लिबास के अंदर जो रंग का इंतखाब करें वो वाइट कलर, ऑफ वाइट कलर, जितने लाइट शेड्स हैं कलर, वो ज़रूर वेयर किया करें ताकि आपका लक अट्रैक्टेंट रहे। और जितना ज़्यादा आप खुशबू का इस्तेमाल रख सकती हैं, आप जितना परफ्यूम रख सकती हैं अपने बॉडी को, आप उतना ज़्यादा रखें ताकि आपकी तरफ लक इन्हेंसमेंट ज़्यादा हो जाएगी। तो आप इस चीज़ पे सिर्फ अमल करें, इंशाल्लाह ताला आपकी मैक्सिमम चीज़ों में आपको रिलीफ मिल जाएगा। चलो जी, अब ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं तो और भी कॉल्स लेते हैं और आपके सवालों को भी जवाब देते हैं। रहिएगा हमारे साथ। कहाँ से बात कर रही हैं? मुल्तान से। लाइन ड्रॉप हो गई है, फिर से कोशिश करिएगा, मिल जाएगी लाइन। अच्छा जी इरफान साहब, अभी मैं बात कर रही थी कि बाज़ स्टार्स ऐसे होते हैं कि जो कहते हैं कि हम हर वक्त ही मुश्किल में, परेशानी का शिकार रहते हैं, पता नहीं हमारे साइन हमारे डेट ऑफ बर्थ से नहीं हमारे साथ मैच होती है क्या।
तो आप ये बताइए, अगर इस तरह है तो कौन से सदक़े खैरात जो है आप करें, और ओवरऑल पूरे वीक में भी किसी भी दिन आपको मौका मिले तो आप अपने हालात बेहतर कर सकते हैं? देखिए फिर क्योंकि वही बिलीव है ना हमारा इस पे तो बिल्कुल असल। ऐसे ही है। और आजकल का तो मैंने आपको बताया कि मंडे के दिन का आप सदका जी। करें तो आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन अदर देन दैट सबसे पहली चीज़ ये है कि आपको ये देखना चाहिए कि आप किस ज़ोडिएक से आपका ताल्लुक है। और हमने तो लातादाद कितने प्रोग्राम कितने किए हैं इस प्रोग्राम चीज़ किए के ऊपर, जिसमें हमने हर चीज़, छोटी छोटी चीज़ इसीलिए बताते हैं कि आपको कम से कम एक सेल्फ कॉन्शियसनेस होनी चाहिए कि हो क्या रहा है। सही तो अगर आप उसको एनालिसिस ले लें तो फिर मेरे ख्याल में चीज़ें बेहतर हो सही। जाती कॉल ले हैं। लेते हैं जी। फहमीदा हैं, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं आप? ठीक हैं? सुबह खैर। शुक्र है अल्लाह का बेहतर। जी, फहमीदा कराची बस से बात कर रही हैं जी, क्या पूछेंगी, किसके बारे में? मुझे ना अपनी बेटी के बारे में पूछना है। वो गुस्सा बहुत करती है और जो है ना वो मैरिड भी है और मतलब लाइफ इसका बहुत डिस्टर्ब रहने लगा है और इसका दिल में घर में नहीं लगता। अच्छा, आप हस्बैंड के उनकी साथ डेट ऑफ दिहाड़ी बर्थ में बताइए मतलब और नाम उनका बताइए नाम उनका। बताइए। किसका? बेटी का? जी जी। बेटी का नाम मुबीना है। 14 सितंबर 1999 उसकी पैदाइश 16 है। 14 सितंबर 1999 उनकी डेट ऑफ 14 बर्थ। सितंबर है। जी 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 14 सितंबर 1999। जी जी। जी। और नाम क्या बताया आपने? मुबीना। मुबीना। मोबीना। जी। जी। ठीक। और गुस्से का इशू है और क्या है? दिल नहीं लगता घर मतलब में, लाइफ इसका अपने आप मतलब खुद डिस्टर्ब डिस्टर्ब है, रहती है। डिस्टर्ब बच्चों है। के साथ भी हस्बैंड के साथ भी बनती नहीं है इनके आपस में। बहुत अच्छा लाइफ था, अभी अभी ये होने लगा है सही है। कुछ ठीक टाइम से। ठीक है फहमीदा साहब, आपको बताते हैं। बहुत शुक्रिया कॉल करने के ओके लिए। ओके थैंक यू। थैंक यू जी। अच्छा, अब होता क्या है कि ये वही चीज़ है कि हम अब ये जैसे ये टाइम आया जो अभी मैं थोड़ी देर पहले आपसे बात कर रहा था कि ये इमोशंस के अप एंड डाउन होने का टाइम है। और इस टाइम में बहुत स्टेबिलिटी के साथ आपको सदका करके इसमें पेशेंस के साथ रहना है। लेकिन क्योंकि उनकी वालदा चाह रही हैं कि जो चीज़ें परमानेंट बेसिस पे रिजॉल्व हो, वेनसडे का दिन आप अपने जेहन में रख लीजिए कि वेनसडे के दिन आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का सदका करना है, हरी सब्जी का। और इसको बहुत बाकायदगी के साथ एवरी वेनसडे करना है, हर बुध को। सही। क्योंकि जो इनके साथ चीज़ें हो रही हैं वो इसी वजह से कि इनका मर्करी डिस्टर्ब है, इनकी लाइफ में बैलेंसिंग नहीं है। तो हमें इसको बैलेंस करना है। दूसरी चीज़, आपको इनके लिए जो दिन है वो वेनसडे का है, जो मैंने आपको बताया कि इसी दिन सदका भी करना है आपने। और इनको कहीं के डार्क कलर के कपड़े ना पहने, ज़्यादातर लाइट शेड्स यूज़ करें। उसमें ये होगा कि क्योंकि यूनिवर्सल एक ट्रुथ है कि आप जब कलर्स के साथ होते हैं और अपने मुवाफिक कलर के साथ होते हैं जो आपको सपोर्ट कर रहा होता है, तो उससे आपकी बहुत सारी चीज़ें, आपके सेहत, आपके आपस के ताल्लुकात, ये सब इन्हेंस होते हैं। सही कह रहे तो हैं। लाइट कलर्स को यूज़ करें और इसके अंदर ग्रीन के जितने शेड्स हैं वो इस्तेमाल करेंगे और ज़्यादा फ़ायदा होगा। तो वेडनेसडे के दिन का सदका ज़रूर कीजिए आप। ठीक है जी। कॉलर हैं, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? वकास हैं गुजरात से। जी वकास, क्या पूछेंगे और किसके बारे में? जी, वालेकुम मैं अस्सलाम। गुजरात सिटी से बात कर रहा हूँ वकास। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 25 अक्टूबर 1986। ठीक है, सवाल। तो मैं जो है वो ये जानना चाह रहा हूँ कि मैं लास्ट 6 मंथ से मैं जॉब्स के लिए अप्लाई कर रहा हूँ। तो जहाँ पे भी मैं जॉब्स के लिए जाता हूँ मेरे इंटरव्यूज बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन बाद में मुझे कॉल कोई भी नहीं आती कि मतलब कि आपकी सिलेक्शन हुई है नहीं हुई है। और इस वजह से मैं जो है वो मेंटली बहुत डिस्टर्ब हूँ इस डिस्टर्ब टाइम होते हैं पे। बिल्कुल, आपने of कभी course। वकास, आपने कभी टीचिंग की है? आपने नहीं, मैंने कभी टीचिंग नहीं की। टीचिंग नहीं किया आपने? आपने कभी इसको अटेम्प्ट किया नहीं, टीचिंग को? नहीं, मैंने कभी वो अटेम्प्ट नहीं नहीं किया। किया उसको। अभी जो मैं आप ज्यादा जॉब इंडोर अप्लाई कर जॉब रहे ही हैं, करता अभी हूँ। जो आप जॉब अप्लाई कर जी रहे हैं किस में कर रहे हैं? कोई आईटी रिलेटेड फील्ड है? जी, आईटी रिलेटेड फील्ड में कर रहा हूँ। डाटा एंट्री ऑपरेटर में हो जाए या किसी मतलब कि किसी भी हॉस्पिटल फील्ड में हो जाए, किसी भी नहीं, वो मतलब जगह पे हो आईटी, जाए, बस देखिए हो मैंने जब जाए। भी आपसे दो चीज़ें पूछी हैं, जब आप टीचिंग में नहीं गए, जी जबकि आप चले जाएंगे आपको फ़ायदा होगा। दूसरी चीज़ ये है कि ये जो आपने आईटी से, मैंने आपको बताया कि आईटी से रिलेटेड ये भी आपके लिए अच्छा है। अब तरीका मैं बता देता जी हूँ कि क्यों नहीं हो रहा है, उसकी मैं रेमेडी ज़रूर आपको बता देता हूँ ताकि आपकी ये चीज़ें जी आसान हो जाए और आपको जॉब में फ़ायदा हो, आपको जल्दी गेन करें आप उसके अंदर। ठीक है, थैंक्स फॉर कॉलिंग वकास जी। वकास के लिए ये है कि ये इन्होंने क्यों वेडनेसडे के दिन, बुध के दिन वकास आपने किसी भी ग्रीन वेजिटेबल का, हरी सब्जी का सदका करना है, ठीक है। और कोशिश करें कि आपको भी, जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया था
कि आपने लाइट कलर वेयर्स करने हैं, और आपके लिए जो डेट का सिलेक्शन है ना वो बड़ा मायने रखता है। आपकी जो पैदाइश है वो है 25 तारीख। इसके अंदर दो चीज़ें आ रही हैं, एक 2 और एक 5। 2 हमारा मून है, 5 हमारा मरकरी है, राइट। आपने मरकरी का मैंने आपको रेमेडी बता दी। इसके साथ साथ अगर आप मंडे के दिन भी, आज ही के दिन अगर सदका कर सकते हैं तो किसी भी सफ़ेद चीज़ का सदका कीजिए, और अपनी जो चीज़ें उनको अटेम्प्ट कीजिए 5, 14, 23 तारीख में। इनमें आप अपनी एप्लीकेशन भेजें, आप जॉब के लिए अटेम्प्ट करना चाहते हैं, लेकिन सदका पहले, उसके बाद आप करें तो इंशाल्लाह ताला जो आपकी चीज़ें वो आसान होनी शुरू होंगी और उसके अंदर आपको रिप्लाई अच्छे आएंगे। अच्छा, ये सदका जो है, वही बात कि सदका करें तो आपकी मुश्किलें भी आसान सीधी सी होती बात हैं। है, जी, जो कॉल ले चीज़ें लेते हैं। फंसी होती हैं वो बिल्कुल, उसी से ही उसी निकलती से ही हैं। निकलती है। असल चीज़ यही है। जी, अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर। कौन है हमारे साथ? जी, उस्मान है बोरे वाला से। जी हाँ जी, अस्सलाम वालेकुम। वो मैंने पूछना था कि ना मेरे अब्बू की डेथ हुई है, तो मैं ना काम करने का मुझे दिल नहीं करता। मेरी उम्र 18 साल है। हम्म, तो हाँ जी, तो मैं पहले काम करता था, तो मतलब काम करने का बिल्कुल भी दिल नहीं करता। और इसके अलावा मैंने पूछना था कि ना सारा मालूम करना है मेरा, मतलब आपका कितना स्टार मालूम करना है। आप पहले अपनी डेट ऑफ बर्थ बताएं और नाम पूरा। मेरी नाम है मोहम्मद उस्मान नियाज, वालिद का नाम उस्मान है। हम्म, और क्या कहते हैं, मेरी डेट ऑफ बर्थ 18 फरवरी 2008 को है। 18 फरवरी 2008। 2008। ठीक कोई है। इशू है खास जिस पे आप बात करना चाह रहे हैं? यही के काम में। जी, हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन बात कर रही हैं? उस्मान बात करते करते अब कौन बात कर रही हैं? मैं उसकी वालदा बात कर रही हूँ। जी, सवाल क्या पूछेंगी उस्मान के बारे में? इस बारे में पूछना है मैडम कि साल हो गया घर बैठा, ये बाल जिसका फोटो है, बड़ा बेटा यही है। तो इसकी 2 बहनें, एक भाई यानी कि छोटा 8 साल का बच्चा काम करने के लिए जाता है, ये काम करने के लिए नहीं जाता। और है ना, काम में घर दिल नहीं लड़ाई लगता वगैरह काम करता है। पहले काम करता था। ठीक है आप पता नहीं इसको क्या मसला हो गया, मसला पूछना था, क्या मसला है। जी इरफान साहब। जी, शुक्रिया कॉल करने के लिए। आपको बताते हैं, बहुत शुक्रिया। सिलसिला ये है कि आपका नाम इनका और जो इनकी बर्थ है, पहले तो ये मैचिंग में नहीं है, पहली चीज़ ये। और दूसरा, ये इनके अंदर ना डिप्रेशन की कैफियत ज़रा ज़्यादा रहती है, सोचते ज़्यादा हैं, किसी भी चीज़ को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज़्यादा पहले उसको थिंक आउट करते हैं, तो कई दफ़ा ओवर थिंकिंग भी आपको उस चीज़ को कंप्लीट नहीं कर पाती है। तो इनके लिए मैं जो सदका बता रहा हूँ वो थर्सडे के दिन का है, जुमेरात के दिन का। किसी भी पीली चीज़ का सदका दीजिए, जिसके अंदर कोई चने की दाल हो सकती है, कोई मिठाई हो सकती है, ये आप दीजिए तो इंशाल्लाह ताला इनकी चीज़ें आसान होनी शुरू होंगी। और अगर आप इसके साथ और एक सदका और मैं आपको बता रहा हूँ, तो थर्सडे के दिन का मैंने आपको बताया है, और दूसरा जो सदका है वो है मंगल के दिन का, ट्यूसडे के दिन का। वो किसी भी डीप फ्राई चीज़ का, तेल में तली हुई चीज़ का 9 की तादाद में, कोई रोल हो गए, समोसे हो गए, घर में कुछ बना के दे दें, लेकिन 9 की तादाद में ये दीजिए। एक मंगल के दिन का सदका, एक जुमेरात के दिन का। आप देखेंगे इनकी बहुत सारी चीज़ों में तब्दीली आनी शुरू हो जाएगी। और कम से कम एटलीस्ट 3 वीक्स तो ज़रूर दीजिए। फिर चाहें तो आप हमसे उसका फीडबैक शेयर कीजिएगा, हमसे बताइएगा, तो उस पर हम आपको मज़ीद कोई मशवरा दे सकेंगे। सही। इरफान साहब, ब्रेक लेते हैं। जी। वापस आएंगे तो आपको रेमेडी भी बताते हैं, और अगर किसी ने कॉल की तो उसके कॉल के भी जवाब देते हैं। रहिएगा हमारे साथ। जी, ब्रेक से आ गए हैं वापस। आपको कहेंगे खुश आमदीद, और इरफान कामिल साहब हमारे साथ हैं। इरफान साहब, रेमेडी इस बार क्या बता रहे हैं आप? रेमेडी अमूमन हम डिफरेंट चीज़ों जी। पे देते हैं ताकि लोगों की चीज़ें ज़रा चलती रहें, और कोशिश करते हैं कि उसके अंदर जहाँ तक जो आजकल के दौर के हिसाब से चीज़ें हैं उनको ज़्यादा इन रखते हैं। सही। हर इंसान को एक ख्वाहिश होती है, जो जिस प्रोफेशन में भी हो, वो तलब कहता है है मैं उसमें एक। क्लिक करूं, मैं उसमें इतना हो जाए कि मेरा एक फेम हो, लोग मुझे जाने, चाहे वो जॉब में हो, चाहे वो मीडिया पर्सनालिटी हो, कहीं पर भी हो, एक नेम फेम की ज़रूरत होती है। तो आज जो हम रेमेडी देने जा रहे हैं वो उन लोगों के लिए देना चाह रहे हैं जो नेम फेम चाहते हैं। सही। और इसके कौन अंदर नहीं हमारे चाहता? बहुत सारे, कौन नहीं चाहता, लेकिन इसके अंदर ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो मीडिया से रिलेटेड होते हैं, जी। और जिसमें हमारे ज़्यादातर जो इसके अंदर ड्रामा आर्टिस्ट हो गए, फिल्म आर्टिस्ट हो गए, या जो जर्नलिज्म से वाबस्ता है, वो चाहते हैं कि हम फेम में आ जाएं। तो उसके लिए एक रेमेडी है और एक कोड आज बताने जा रहे हैं, और इसको इस्तेमाल करने का तरीका ये है
कि इसको आप एज ए सीक्रेट कोड आप उस पर अपने सेल फोन पे भी रख सकते हैं। ठीक है। और अगर वो ना रखना चाहें तो आपकी एक पासपोर्ट साइज पिक्चर होनी चाहिए। अच्छा। उस पिक्चर की बैक साइड पे कोड रख के और अपने साथ वॉलेट में रख लें या अपने साथ पर्स में रख लें या बैग में रख लें, जिसमें भी, तो ये आपको सपोर्ट करेगा ये वाला कोड। तो इस कोड को आज हम बताने जा रहे हैं और ये जो कोड है नेम फेम के ऊपर है ये कोड। और ये जो नेम फेम के ऊपर ये कोड है, ये इसको जब देखेंगे आप तो 8277-237 ये कोड है। 8277-237। तो इस कोड को आप लिख के अपने साथ अपने वॉलेट में कैरी कीजिए, आप अपने पर्स में कैरी कर सकते हैं और चाहें तो उसको एज ए सीक्रेट कोड अपने सेल फोन के अंदर रखते हैं। 8277। तो सेल फोन का मैं इसलिए कह रहा हूँ कि या तो उसके बैक साइड पे भी लिख के आप रख सकते हैं, ये कनेक्ट रहेगा फिर आपके साथ। सही। और जितना ज़्यादा आप इसको यूज़ करना चाहेंगे उसके लिए, अगर सीक्रेट कोड में हो तो बार बार आप ओपन करते हैं फ़ोन, बार बार क्लोज करते हैं, तो उसमें ज़्यादा फायदेमंद होता है, जितना ज़्यादा रिपीट होता अच्छा, रहेगा। आप चाहते हैं कि वो जिसके जो फेम चाह रहा है उसके नजरों के सामने आता रहे, सामने आता रहे तो उतना अच्छा होगा। वरना तो ये है कि पिक्चर के साथ अपने बैक साइड के ऊपर लिख के उस कोड को और इसको रख सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका यही है, मोबाइल का कोड बना लें। बहुत अच्छा है। और मोबाइल की बैक साइड में, फिर बैक हर कवर एक- के अंदर आप रख सकते हैं। तो ये आपको यकीनन एक नेम और फेम, क्योंकि एक यूनिवर्सल कोड है, तो ये आपको इसका फायदा जरूर होगा। सही। अभी जिस तरह आपने कहा ना कि जो स्टार्स हैं हमारे, वो चाह रहे होते हैं कि नेम फेम हो बिल्कुल, या बिल्कुल। लेकिन कुछ लोग ये भी चाह रहे होते हैं कि हमारे अपने पूरी फैमिली में, खानदान में हमारा ही नाम जो है हमारा वो ही नाम रोशन हो। बिल्कुल, ये किसी भी सूरत में जो आपकी विश होती है उस सूरत में ये आपको रिप्लाई करेगा। चलें, बहुत अच्छी बात। आसान तरीका तो ये है इसको बताने का, तो इसको करके देखें इंशाल्लाह ताला। अल्लाह ने चाहा तो रिजल्ट तो अल्लाह ने देने हैं आपको। और उसके साथ ये भी दुआ करें कि जो नाम हो ना वो अच्छा है, अच्छे उसमें ही हो। सबसे बिल्कुल, बेस्ट बिल्कुल। फेम इसी से अच्छे मिलता वही है है, आपको। नेम फेम असल- हो और और अच्छाई असल के मकसद अंदर हो, ये है इस कोड का। बगैर नजर हसद के हो, तो ये तो और अच्छा है ना। जब आप अपने लिए अच्छा फील करेंगे तो अच्छा ही बिल्कुल, होगा। बिल्कुल बहुत शुक्रिया ऐसा ही इरफान है। साहब, आज के Thank you प्रोग्राम में very आप much, आए, मानो, हमने बहुत कॉलर्स के भी शुक्रिया। जवाब दिए और हमने बताया कि इस बार जो है स्टार्स किनको एहतियात रखनी है, किनको जो है बिल्कुल। फ्लोरिश करना है। और हर एक के लिए ये कि आप सदका देंगे तो अल्लाह ताला बेहतर से बेहतर करेगा। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफिज़।